खुश रहिए। ठीक है। अच्छा, ओ, वो बाकी था। संदष्ट कुसुम शयनान्यास शुक्लाम। राजा बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कष्ट न करें। वो जो राजा पहुंचे ना, तो व्यवहार जो होता है सत्कार का, बड़े लोग आते हैं तो उठ करके सत्कार करने की जो भावना होती है, उसके लिए वो उठने लगी शकुंतला। ठीक है। तो राजा उनको कह रहा है, शकुंतला को, कि इतना संताप है आपके शरीर में, इतनी जलनशीलता है, इतना जलन है कि शैया, फूलों की जो शैया है, फूल बिछाया गया था जिससे कोमल भी रहे और ठंडा भी करे, उसमें शैया में दाग पड़ गए हैं, माने फूलों में दाग पड़ गए हैं। इतनी शरीर में जलन है कि फूल शैया में भी जिन अंगों के दाग पड़ गए हैं, और मृणाल बलयों को भी जिन्होंने संताप से विमर्दित, माने मुरझा दिया है, वो भी मुरझाया हुआ जैसा हो गया है। ऐसे अत्यंत संतप्त आपके ये अंग, इस प्रकार के उपचार शिष्टाचार के योग्य नहीं है। जो खुद ही जल रही है, और इतना जलन कि फूलों की शैया में शरीर का दाग पड़ गया, और मृणाल भी, कमल का जो मृणाल है वो भी मुरझा गया। तो स्वागत के लिए जो उठ करके शिष्टाचार में उठना चाहिए शकुंतला, तो ये तो राजा ने कहा ये तो स्वस्थ रहता है आदमी तब ये संभव है, और अस्वस्थ व्यक्ति को उठकर किसी का स्वागत करने में कष्ट होता ही है। तो शकुंतला का शरीर मदन ताप से संतप्त हो गया है, उसमें फूलों को भी सैया, फूलों की सैया जो है वो भी सूख करके चिपक गई है, और कमलनाल भी मुरझा गया है। अतः अधिक ताप से संतप्त इसका स्वागतार्थ उठना राजा दुष्यंत को अच्छा नहीं लगा। राजा दुष्यंत का यही कहना है कि जो आदमी खुद बीमार हो वो शिष्टाचार क्या निभाएगा। इसीलिए हाँ, इसीलिए आप लेटे रहें, वही अच्छा है। इसमें शिष्टाचार निभाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद है इदमनन्य परायण मन्य था। लिख लीजिए, लिखे हैं कल। इदमन्य, इदमनन्य, इदमनन्य परायण, परायण मन्य था, परायण, परायण
मन्यथा हृदय, हाँ, मन्यथा हृदय सन्निहिते सन्निहिते निहते निहिते निहिते हृदयम मम मम यदि समर्थयसे समर्थयसे थयसे मदिरेक्षणे मदिरेक्षणे मदिरे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि बाण हतोस्मि हतः पुनः पुनः इदमनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयम मम मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः हतः पुनः। हाँ, द्रुत विलंबित छंद है, इसका लय होता है, अच्छा लय है। इदमनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदयं मम यदि समर्थयसे मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। अन्वयः अन्वयः हे मदिरेक्षणे हे मदिरेक्षणे हृदय सन्निहिते इदमनन्य परायणम परायणम मम हृदयम यदि अन्यथा समर्थयसे मदन बाण हतः पुनः हतोस्मि। व्याख्या
परियुत्सकस्य अंतःपुर परियुत्सकस्य पुर पुर पर्युत्सकस्य राजर्षेरुपरोधेन हाँ रूपरोधेन किमिति किमिति वाग्वज्रोपमम् पमम् शकुन्तलावचनम् निशम्य राजा दुष्यन्तः तस्या मनोमालिन्य मपनेतुम मपनेतुम प्रयतमानो प्रयतमानो यत्न नहीं प्रयत मानो मानो ब्रवीति डैश देकर मदिरा मध्यम तत्तुल्य तत्तुल्य मत्तकारिणी मत्तकारिणी ईक्षणे नेत्रे यस्या असौ यदवा असौ असौ यदवा मदिरे ईक्षणे यस्या असौ मदिरेक्षणा मदिरेक्षणा तत्संबुद्धौ हे मदिरेक्षणे चंचल नयने नयने चंचल नयने
मदिरोपमया मदिरोपमया ईदृशीं या ईदृशे करिए। सरंभेपि सरंभेपि प सरंभेपि हृद्यो हृद्यो द य संयुक्त हृद्यो मादकश्चते मादकश्चते ते कटाक्ष मोक्ष इति सूच्यते। मदिरा दृष्टिलक्षणम दृष्टि मदिरा दृष्टिलक्षणम चाह भरत मुनि डैश। श्लोक लिखिए, उसका लक्षण बता रहा है। आघूर्णमान मध्या श्लोक है। आघूर्णमान मध्या या क्षमा चंचित तारका चंचित तारका तारका दृष्टिर विकसिता विकसिता पांगा मदिरा तरुणे मदे तरुणे मदे पूर्ण विराम। हृदय सन्निहिते व्याख्या चल रही है, बीच में श्लोक हो गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो बीच में व्याख्या के बीच में श्लोक आया है। ये बीच में श्लोक है, व्याख्या अभी पूरी कहाँ हुई पहले वाली की। ये उदाहरण का श्लोक है ना, व्याख्या में उदाहरण दिया गया है, वो श्लोक है कि मदिरा दृष्टि लक्षण के बारे में भरत मुनि क्या लिखे हैं वो बताया। हृदय सन्निहिते व्याख्या चल ही रही है। श्रेष्ठ देवतावत श्रेष्ठ श्रेष्ठ देव हाँ श्रेष्ठ देवतावत मम मनसि
सम्यक धारिते धारिते हृदयेश्वरी स्वरी इदं प्रकटिताशयम् प्रगति प्रगटिताशयम् प्रगटिताशयम् अनन्यपरायणम् अनन्या अपरा अन्या अपरा अन्या अपरा स्त्रीपरायणम् परायणम् आश्रयो यस्यासौ अन्यपरायणः न अन्यपरायणः न अन्यपरायणः इत्यनन्यपरायणः नन्य तमनन्यपरायणम् तमनन्यपरायणम् त्वदेक प्रणय प्रवणम् प्रणय प्रवणम् दर्शनात् प्रभृति त्वयि अनुरक्तम् अनुरक्तम् मयि दुष्यन्तस्य मम दुष्यन्तस्य मम तस्य हृदयं चेतः यदि अन्यथा अन्यपरायणत्वेन समर्थयते
युक्त्या युक्त्या साधयसे तर्हि मदनस्य त्वदृशर त्वदृशेनेन नेन ममोन्माद ममोन्माद संपादकस्य संपादकस्य कामस्य त्वां निमित्तीकृत्य प्रयुक्तैर्बाणैर्हतः पूर्वमेवात्यन्तम् मेवात्यन्तम् पूर्वमेवात्यन्तम् पीडितोऽपि पुनः भूयः तव ईदृशेन मयि अविश्वासेन हतः मारितः मारितः अस्मि अस्मि तद विरहस्य विरहस्य स विरहस्य विरह विरहस्य सर्वथा हाँ सर्वथा असह्यतया असह्यतया असह्य असह्यतया गत्यंतराभावात् ग ग क ख ग गत्यंतराभावात् भावात् अतः परम मरणमेव शरणीकरिष्यामि शरणी करिष्यामि
तस्मात् मम हृदयमेवं हृदयमेवं मा अन्यथा समर्थयस्व। त्वदेकावलम्बे 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 मयि मयि प्रसीदेति भावः। प्रसीदेति भावः। भावः अत्रोपमा लाटानुप्रास नुप्रास परिकरा अलंकारा द्रुत विलंबितम विलंबितम वृत्तंच च। राजा का कहना है कि मेरे रनिवास में स्त्रियों की कमी नहीं है। ठीक है। उसमें भार्याएं भी बहुत हैं, माने पत्नियां भी बहुत हैं, बहुत हैं। किंतु हमारे इस पौरव कुल की प्रतिष्ठा को तो मैं दो ही वस्तुओं में समझता। पूर्व वंश के राजा हैं तो पौरव वंशीय हुए, तो पौरव वंश के प्रतिष्ठा को मैं दो ही वस्तुओं में समझता। कौन कौन सा? एक तो मैं समुद्र पर्यंत पृथ्वी का सम्राट हूं। एक वस्तु हुआ समस्त पृथ्वी, उसका मैं पति हुआ, पृथ्वीपति भूपति। और दूसरी यह प्रिय सखी शकुंतला आपकी जो है, अर्थात अनेक स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपकी प्रिय सखी जो शकुंतला है उसी को पटरानी बनाऊंगा। और दूसरी शर्त, इसी का पुत्र मेरे राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी होगा। ठीक है। प्रतिष्ठा का मतलब वंश को चलाने की प्रतिष्ठा एक हुई, और पहली बात जो बोला वो भूपति के बारे में बोला, राजा थे, यही बात। इदमनन्य परायणमन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थयसि मदिरेक्षणे मदन बाण हतोस्मि हतः पुनः। समय देखिए, ठीक है। 15 मिनट, 15 मिनट। और आगे लिखिए। अच्छा हो गया। इसमें हो गया, लेकिन क्लास 35 मिनट। ठीक ठीक ठीक। खुश रहो।